जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वर्क एंड टाइम के पार्ट 5 में क्षमता पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। चलिए तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलाकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। यहाँ देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। प्रश्न में देखिएगा, ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा। लिखा हो कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। जो ए है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। अगर मान लीजिए अगर बी एक काम करता है तो ये आधा कार्य करता है ना, तो इसको 2 मान लीजिए, ये 2 कार्य करता है तो ये 1 कार्य करता है ना। प्रश्न बोला कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ए बी की तुलना में आधा कार्य कर रहा है। ये देखिएगा, कार्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि क्षमता का अनुपात। ठीक है, अब देखिएगा आगे बोला है कि सी ए तथा बी को मिलाकर किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर इसको दोनों को मिलाते हैं तो 2 और 1 3, ये क्या कितना काम करता है? 3/2 कार्य करता है। कोई डाउट है? यहां देखिएगा, आप कुछ भी यहां पे मान सकते थे। अब अगर मान लीजिए अगर आप यहां पे मानते अगर बी की क्षमता 4 तो ए की क्षमता होती 2, क्योंकि ए जो है बी का आधा काम करता है, तब जाके आपका ऐसे होता दोनों का ये आधा, 4 और 2 6 का आधा 3। क्लियर है। अब चाहे तो मान के बहुत ही आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, ये कार्य का अनुपात दिया हुआ है, तो देखिएगा कार्य यानी कि क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। और ठीक इसी का हम विपरीत कर दें तो जब विपरीत करेंगे तो हमारा जो आएगा अनुपात समय का अनुपात आएगा। यानी 2 4 और 3 का एलसीएम लेके भाग देंगे तो देखिएगा इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 2 से भाग करेंगे 6, 3 और 4 आएगा। ये देखिएगा समय का अनुपात आया 6 3 4। हमको प्रश्न में दिया हुआ है, यहां देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ है कि सी अकेला कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। ये देखिएगा सी, जब सी अकेले 40 दिन में कार्य करेगा तो देखिएगा यानी 4 का मान 40 तो 1 का मान 10 आया। 10 आना, हमको कुल काम निकालना होगा। चूंकि हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 1 का मान 10 है। तो देखिएगा 10 6 60 हमारा समय निकल रहा है, सभी लोगों का समय निकल रहा है। और ये हो गया 30 और ये हो गया 40। हमको कुल काम निकालने के लिए हमें पूरे दिनों का एलसीएम लेते हैं। 60 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 होगा। अब देखिएगा इसी 120 में हम तीनों की क्षमता को जोड़ के भाग देंगे तो ये देखिएगा ए बी और सी मिलकर कार्य कितना? 120 और तीनों की क्षमता 2 और 4 6 और 3 9 है। 9 से भाग देंगे तो देखिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। भाग देंगे, यहां देखिएगा 3 से काट देंगे, 40/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। 13 3 39 हो जाएगा, 1 सही, यानी कि 13 सही 1/3 दिन आपका उत्तर होगा। कोई डाउट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ए तथा बी ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः वह बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर दिया। तदनुसार यदि वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछला भी एसएससी और एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन था। जितने हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए इसको देखते हैं। हमको प्रश्न क्या दिया हुआ है, ए और बी की बात करें, ए है और ये बी है। कह कि ए बी ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। जो ए है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, यानी कि अगर बी की क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। ये क्षमता दिया हुआ है, जो बेहतर लिखा हुआ है अर्थात क्षमता दिया हुआ।
अब देखिएगा प्रश्न कह रहा है इसलिए जो ए है बी से 60 दिन पहले ही कार्य को समाप्त कर लेता है। तो हमको समय दिया हुआ तो समय का अनुपात निकाल लेंगे। समय का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3, ये 1 और 3 हो जाएगा। समय को निकालेंगे अनुपात तो उल्टा हो जाएगा। हमने देखा ए का जो समय है बी से कितना कम है, 2 कम है। 60 का मान 1 का मान 30 निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे देखिएगा 1 का मान जब 30 हो गया तो 30 का गुणा करेंगे तो ये देखिएगा ए यानी कुल काम 30 दिन में करता है और बी 30 यानी 90 दिन में करता है। अब हमको कुल काम निकालना होगा तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 90 होगा ना। अब देखिएगा दोनों का एलसीएम 90 हो ही गया। अब देखिएगा ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे तो ए और बी की दोनों की क्षमता है देखिएगा 3 और 1 4 से भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। 4 से जब भाग करेंगे ये देखिएगा ये 45/2 या 2 से जब भाग करेंगे तो देखिएगा 22 दूना 44 हो जाएगा, 1 बचेगा यानी कि 22 सही 1/2 या 45/2 दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है, कुछ भी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पे आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न है 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा किया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तो ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। अब देखिएगा ध्यान से, हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अगर शॉर्ट मेथड से ऐसे लगाएं तो क्वेश्चन आपका लंबा होगा। इसको थोड़ा सा विस्तार से देखिएगा लगाएंगे कैसे। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो उसका 1 दिन का काम क्या होगा, ये देखिएगा उसका 1 दिन का काम 1/30 होगा ना। अब देखिएगा यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है तो उसका 1 दिन का काम 1/x होगा। कोई डाउट है। चलिएगा अब देखिएगा इसी का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे क्योंकि हमको कोई दिन पता नहीं है। तो आप क्या करिए यहां देखिएगा, माना ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, x दिन में पूरा करता है, और बी कितने दिन में पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है उस कार्य को। क्लियर है। अब देखिएगा तो x दिन का देखिएगा a का 1 दिन का काम 1/x होगा और b का 1 दिन का काम 1/y होगा, और दोनों का 1 दिन का काम देखिए प्रश्न में दिया हुआ कि दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों का 1 दिन का जो कार्य होगा 1/5 होगा। कोई डाउट है। अब देखिएगा ये तो पहली बात बोला। दूसरी बात बोला है कि यदि x अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य करे और y अपने वास्तविक क्षमता के 1/3 से काम करे तो वो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो उसके अनुसार यानी कि ये अगर 2 गुनी क्षमता से कार्य करेगा तो ये 2/x हो जाएगा और प्लस ये देखिएगा 1/3y हो जाएगा। 1/3 क्षमता से कार्य करे तो वह कार्य 3 दिनों में समाप्त होता है यानी कि 1 दिन का काम 1/3। ये देखिएगा 2 समीकरण बन रहे हैं ना। अब देखिएगा चूंकि हमसे पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि हमको ए का निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए माना है कि x दिन में करेगा यानी कि x का मान हमको निकालना है, बस वही। अब देखिए ये दोनों समीकरणों को हम आसानी से हल कर देते हैं, तुरंत x का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा इसी समीकरण को थोड़ा शॉर्ट से हम हल कर देते हैं। यहाँ हमको x का मान निकाला तो y को काट दें। अगर y में देखिएगा अगर y के नीचे अगर हम क्या कर दें 3 से गुणा कर दें हारों में सबके, तो मान में कोई परिवर्तन होगा। अब 3 में गुणा करेंगे तो ये देखिएगा आसानी से कट जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिएगा हम गुणा कर देते ऊपर यहाँ 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 होगा, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों समीकरण देखिएगा हो गए।
अब दोनों समीकरण को हम घटा दें, जब घटा देंगे तो देखिएगा ऐसे घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी देखिएगा इन दोनों समीकरण को घटा देंगे, जब दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो ये देखिएगा हम उल्टा सीधा घटा देते हैं, ये चूंकि मान बड़ा है ये छोटा है, ये भी मान देखिएगा ये तो कट गया, ये देखिएगा ये मान बड़ा है ये छोटा है, तो उल्टा सीधे घटा देते हैं। तो ये देखिएगा ये हो जाएगा 2/x माइनस 1/3x बराबर ये देखिएगा 1/3 माइनस 1/15 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये दोनों को घटाएंगे तो ये देखिएगा इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, माइनस ये देखिएगा 1 होगा, इसकल टू ये देखिएगा दोनों का एलसीएम 15 होगा, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये देखिएगा ये 4/3x हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 4/15 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो। अब देखिएगा हम यहाँ पे काट लेते हैं, ये 3×5=15 हो जाएगा, यानी 5×5=25/4, यानी यहाँ याद देखिएगा x का मान 25/4 आ गया, यही आपका उत्तर होगा, यानी कि 25/4 दिन में समाप्त करेगा। क्लियर है। कोई अगर डाउट हुई है, समझ में बात ना आ रही हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप समीकरण को अपने आप खुद हल कर लीजिए, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिनों में एक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम करने का अनुपात 1/3 संबंधी 1/4 संबंधी 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि एक कुशल मजदूर है और एक अर्ध कुशल है और एक अकुशल है, बेचारा काम नहीं कर पाता, बेचारा अकुशल हो गया। चलिए यहाँ देखिएगा हमको दिया हुआ है प्रश्न में कि ये किसी काम को 7, 8 और 10 दिन काम करते हैं, किसी काम को। ठीक है, और प्रश्न में एक चीज और दिया हुआ है कि उनकी काम करने की जो क्षमता है एक दिन की वो 1/4, 1/3, 1/3, 1/4 और 1/6 यही है। तो देखिएगा ये एक दिन का ये काम करने की क्षमता है उनकी, तो काम करने की क्षमता, तो इनकी क्षमता को हम थोड़ा सा पूर्णांक में मान निकाले, तो पूर्णांक में निकालने के लिए देखिएगा हरों का एलसीएम लेके भाग दे देंगे, तुरंत आ जाएगा। 3 चौके ये देखिएगा 4, 3 और 2 हो जाएगा। कोई डाउट है। यानी कि समझिएगा ध्यान से, यानी कि जो कुशल मजदूर की काम करने की एक दिन की क्षमता है वो 4 है, यानी कि एक दिन में वो 4 काम करता है, और ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में 2 काम करता है। कोई डाउट है। अब देखिएगा चूंकि ये एक दिन में 4 काम करता है तो ये 7 दिन काम किया है ना, तो कितना काम होगा इसका, 4 का गुणा करेंगे तो ये देखिएगा ये हो जाएगा 28, इसका उसी प्रकार से हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 24, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 20। कोई डाउट है। ये देखिएगा ये तीनों का काम हुआ कि ये 28 काम कर रहा है, ये 24 काम कर रहा है और ये 20 काम कर रहा है। कोई डाउट है। और इनको कितना रुपया मिल रहा है, 369 रुपीज मिल रहा है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही मजदूरी मिलेगी। क्लियर है। चलिएगा इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो जो जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। अब देखिएगा ये इनका काम हो गया, इनके कामों को हम जोड़ देते हैं तो ये देखिएगा 20, 23, 60, 70, 72 काम होगा। टोटल काम 72 है। हमको कुशल मजदूर की मजदूरी बताना है तो कुशल मजदूर की मजदूरी 28 है, तो ये देख कुल टोटल जो पैसा मिल रहा है 369
बटे में 72 कर देंगे, टोटल काम है। और चूंकि ये 28 काम किया तो 28 से आप गुणा कर दीजिए। यही कुशल मजदूर की मजदूरी होगी। ठीक है, चलिएगा हम काट देते हैं। यहाँ देखिएगा 9 6 15 3 18, ये देखिएगा 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 9 से काट देंगे। 9 चौके 36, 9 कम 9, 9 8 72, 4 से इसको काट दे, 4 से 4 7 28। यहाँ देखिएगा 7 28 हो जाएगा। 287 बटे 2 से भाग कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका, ये देखिएगा यानी कि 143.50 रुपया कुशल मजदूर की मजदूरी होगी। ठीक है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 143.50। क्लियर है। चलिए, यदि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी व सी वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी से दुगनी हो तो बी अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। चलिए, ये भी देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा हमको प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए और बी एक साथ कार्य 12 दिन में करते हैं। यहाँ देखिएगा ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और बी और सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। कह रहा है कि जो ए की क्षमता है सी की क्षमता से दोगुनी है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हम पहले कुल काम निकालते हैं, कुल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 60 होगा, ये हो जाएगा 5 और ये 4। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, यहाँ ए और बी दोनों की एक दिन की क्षमता 5 है, एक दिन में 5 काम करते हैं। और यहाँ बी और सी, यहाँ देखिएगा बी दोनों में कॉमन है, तो बी दोनों में कॉमन यानी कि दोनों में वो मिल के काम कर रहा है, तो जहां भी काम करेगा तो सेम बराबर काम करेगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एक फैक्ट यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि ये ए का निकाल दे, ये बी का, ये भी बी का हो जाएगा और ये सी का। एक फैक्ट हमको दिया हुआ कि जो ए की मजदूरी है यानी कि जो ए की क्षमता है सी से दुगुनी है। यहाँ देखिएगा हमको किसी प्रकार से ऐसा यहाँ पे सेट करिए कि ए की जो क्षमता हो वो सी से कितना गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। यहाँ देखिएगा 5 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटिए कि देखिएगा अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बी को 1 मानते तो बी यहाँ भी 1 होगा, तो जब यहाँ पे बी 1 है तो यहाँ बचा 4, तो यहाँ पे 4 काम हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ तो 3 बचा, तो क्या ये 3 का 2 गुना 6 ना होना चाहिए, इसका मतलब ये सही नहीं है। हम आपको एक रखने का तरीका बता रहे हैं जल्दी से पकड़ने का। मान लीजिए अपने तरफ से अगर बी का मान 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 होगा, ये 4 है तो 2 रख दिए तो 2 बचा, और ये 2 का 2 गुना यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 2 6 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ 5 ही सेट है, यानी कि ये भी नहीं है, तो आप 3 रख के सेट कर लीजिए। यहाँ पे 3 3 रखें, 3 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 4 में से तो 1 बचेगा। 1 का 2 गुना 2 हो रहा है ना, प्रश्न में जैसे बोल रहा है, 1 का 2 गुना 2 हो गया, ये 3 3 हो गया, यानी कि ये देखिएगा बिल्कुल सही आपका सेट हो चुका है ये। अब यहाँ देखिएगा हमको क्षमताएं अलग अलग निकल गई, किसकी, ए की, बी की, सी की। क्लियर है। हमसे बी की बात किया कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी देखिएगा बी टोटल काम 60 है, बी की क्षमता निकल गई है 3, तो देखिए 3 से भाग करेंगे तो आपका 20 दिन, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। क्लियर है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन है, सी में 20 दिन दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दिया हुआ है, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं आपको। ये ए है, ये बी है। प्रश्न में दिया हुआ कि ए बी के 3/4 समय की बात कर रहा है, समय की तुलना में आधा काम करता है।
हमको समय की बात किया हुआ है, बात को ध्यान से देखिएगा। जो ए है वो बी के 3/4 समय में ये आधा काम करता है, बात समझिएगा। तो हम देखिएगा, तो माना बी कितने समय में कोई कार्य करता है अपनी तरफ से मान लीजिए, और मानिए क्या कि ऐसी कोई संख्या मानिए जो 4 से कट जाए। क्यों? क्योंकि 3/4 की बात कर रहा है। तो कह रहा कि जो ए है बी के 3/4 समय में ये अपना आधा काम करता है। तो माना अगर कोई काम बी 4 दिन में करता है, 4 दिन में, तो हम अगर 4 का 3/4 निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये ए का 3 आएगा ना, बात समझिएगा। अब देखिएगा बी के 3/4 का ये अपना आधा काम करता है। जब आधा काम मान लीजिए कि 3 में करता है तो पूरा काम 6 में करेगा, तो पूरा काम 6 में करेगा, तो ये आपका निकल गया 6। अब देखिए चूंकि ये इन दोनों का समय का अनुपात है 6 और 4, तो यहां देखिएगा हम काट के अनुपात बदल लेंगे, ये देखिएगा 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा समय का अनुपात। तो क्षमता हो जाएगी इनकी 2/3। प्रश्न में हमको दिया हुआ कि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ये दोनों की क्षमता 2 और 3 5 हो गई, और ये 18 दिन में काम करते हैं, तो कुल काम 18×5 90 हो जाएगा। जब टोटल काम निकल गया तो प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता देखिएगा 3 है, तो बी इस 90 काम को 3 की क्षमता से 30×90 30 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर है? तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 30 दिन। ठीक है, हमको ज्यादा समझने वाली बात यही है, एक बार इसको मैं और आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। प्रश्न में दिया कि जो ए है वो बी के 3/4 समय में ये आधा काम करता है। 3/4 समय में अगर माने यहाँ पे अगर इसका कोई समय 4 होगा तो इसका समय 3 होगा ना, कारण कि इसके 3/4 में ये आधा काम करता है और आधा का 3 आया तो पूरे का 2×6 हो जाएगा, उसी को लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आज आपने देखा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, अगली वीडियो में भी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और पीछे वाले सभी वीडियोज को देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।